बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है नूर। आज आप लोग के साथ में बहुत कमाल की मिरेकल स्टोरी जिक्र करूंगी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कैसे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देते हैं। अगर तकदीर में मिलना लिखा होता है तो कोई ऐसी ताकत नहीं है दुनिया की कि आपको जुदा कर सकती है। और अगर किसी को कोई शख्स नहीं मिल रहा है तो उस पर भी वो सब्र करें, क्योंकि अल्लाह पाक को ये बेहतर पता है कि किसके साथ जो है आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन गुजरेगी। जो चीजें आप नहीं जानते हैं वो अल्लाह सुब्हाना व तआला जानते हैं। और अगर आप दुआओं में किसी को मांग रहे हैं तो बहुत ज्यादा तवक्कुल के साथ, यकीन के साथ मांगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला पर यकीन रखें और नेक नियत के साथ मांगे, क्योंकि मोहब्बत में वो हराम काम नहीं करें जिसकी वजह से जो है वो दुआएं कबूल नहीं होती और फिर इंसान जो है वो रोता है, मलमलाता है, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। क्योंकि जब आप गुनाह कर लेंगे तो अल्लाह पाक जो है उसकी सजा जरूर देते हैं। देखिए, हर बुराई का एक ना एक दिन एंड कभी ना कभी होता जरूर है, तो इस चीज को समझा करें। और अगर गलती हो गई है तो आगे जो है वो अल्लाह पाक से तौबा करें और अपनी जिंदगी में सही रास्ते को जो है वो चूज करें। सब इन सिस्टर की मिरेकल स्टोरी जो है मैं आप लोग के साथ में जिक्र करना चाहूंगी। तो ये मेरी सिस्टर कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम नूर सिस्टर, मैं आपके साथ अपनी मिरेकल स्टोरी जिक्र कर रही हूँ ताकि जो बहन भाई परेशान है उनकी परेशानी भी दूर हो जाए और मेरी तरह उनकी मोहब्बत भी उनको मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको अपनी मिरेकल स्टोरी बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहूंगी। माशाल्लाह से हम 6 सिस्टर्स हैं, जिसमें से मेरी बड़ी 3 बहनों की शादी बहुत अच्छी जगह पर हुई है और माशाल्लाह वो अपने घर पर बहुत ज्यादा खुश भी हैं। लेकिन हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। बस यूं कह लीजिए कि अल्लाह पाक ने जो कुछ दिया है, अल्लाह सुब्हाना व तआला का बहुत शुक्र है। मैं मीडियम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने कजिन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और वो भी मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे बचपन से ही। जबकि मेरे कजिन जो है वो बहुत ज्यादा हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको बहुत नवाजा हुआ है। इसी वजह से मेरा रिश्ता मेरे कजिन के साथ बहुत ज्यादा कम उम्र में ही तय कर दिया गया था और मैं बहुत ज्यादा खुश भी थी, वो भी मेरे साथ में बहुत ज्यादा खुश थे। हम दोनों के दरमियान काफी सारी बातें होती थी। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो पता चला कि मेरे कजिन की यूके में जॉब लग गई है, बहुत अच्छी जगह। इस वजह से वो यूके चले गए और मैं यहाँ इंडिया में ही उनका इंतजार कर रही थी कि वो जब वापस आएंगे तो हमारी शादी होगी। तब तक मैं अपनी तालीम को मुकम्मल कर रही थी, कॉलेज की भी, और साथ में मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक स्टडीज भी कर रही थी। और माशाल्लाह से मैं हिजाब भी करने लगी थी और 5 टाइम की नमाज भी पढ़ने लगी थी। देखते ही देखते मुझे तहज्जुद के बारे में मालूम हुआ कि तहज्जुद में जो मांगो वो मिल जाता है और मैंने तहज्जुद की नमाज भी पढ़ना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद से अल्लाह पाक से जो भी मांगा वो सब मुझे मिल गया। एक दिन ऐसा हुआ, मेरे वालिद साहब ने मेरी अम्मी से कहा कि इस तरह से तो बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, इतने साल हो गए रिश्ते लगे हुए, क्यों ना अब इन दोनों का निकाह कर दिया। और मेरे अब्बू ने मेरी खाला से बात की कि अब इन दोनों का निकाह कर देते हैं। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं। वो भी अगर देखा जाए तो एक तरह से शादी की डेट देने में इनकार करती थी और हमेशा कह देती थी कि ठीक है हम कर देंगे इस महीने जब वो वापस आएगा। मेरी समझ में नहीं आता था ये सब कुछ क्या हो रहा है। खैर, उन्होंने अब्बू के कहने से कहा कि 6 महीने बाद जो है वो वापस आएगा तो हम इन दोनों की शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। फिलहाल एक छोटी सी रस्म और कर लेते हैं ताकि सबको मालूम चल जाए और इस बहाने से रिश्ता भी जुड़ा रहेगा। खैर, बहुत धूमधाम से मेरे अब्बू ने मेरी रस्म की। देखते ही देखते वक्त गुजर रहा था और मैं अल्लाह पाक के बहुत ज्यादा करीब होती जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा दरूद इब्राहिम पढ़ रही थी, कम से कम 1000 मरतबा असर से मगरिब के दरमियान में पढ़ लेती थी और 500 मरतबा भी कभी कभी पढ़ लेती थी। जितना होता था दरूद इब्राहिम पढ़ती थी, बाकी वक्त में अस्तगफार करती थी और अल्लाह पाक से अपने नसीब की बहुत ज्यादा दुआएं करती थी। जब मेरे कजिन के आने में 2 महीने बाकी थे तो एक दिन उनका मेरे पास कॉल आया। वो मुझसे बोले कि बताओ तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आऊं। मैंने उनसे कहा मुझे कुछ खास चीजें नहीं पसंद, जो आपको अच्छा लगे आप वो लेकर आ जाए।
उन्होंने कहा ठीक है मैं ले आऊंगा, लेकिन तुम भी अपनी पसंद से कुछ बता दो। मैंने कहा ठीक है मैं आपको बता दूंगी। होता कुछ यूं था हम दोनों के दरमियान में, वो मुझे बहुत ज्यादा कॉल्स और मैसेज करते थे। मैं इतना उनका रिस्पॉन्स नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं अपने काम में, अपनी तालीम में, अपने कॉलेज में बिजी रहती थी और घर के काम में। देखते ही देखते ऐसा हुआ कि हमारे बीच में काफी झगड़े होने लगे इसी बात को लेकर। वो मुझसे कहते तुम मुझे वक्त ही देना नहीं चाहती, शायद तुम्हें कोई और पसंद आ गया है, तुम किसी और से निकाह करना चाहती हो, पता नहीं तुम कैसी लड़की हो। और जब वो इंडिया वापस आ रहे थे उससे पहले ही हमारे दरमियान में बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई और उन्होंने मुझसे कहा ठीक है मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता, तुम जैसी लड़की किसी की बीवी नहीं बन सकती, तुम्हें तो कदर ही नहीं है मेरी। और बहुत ज्यादा हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई। मैंने भी बोल दिया कि हाँ मुझसे शादी नहीं करें, मैं कौन सा आपसे शादी के लिए मरी जा रही हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लड़का मिल सकता है। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो हमारी फैमिलीज तक पहुंच गई और उन्होंने अपनी अम्मी से साफ इनकार कर दिया कि मैं इससे निकाह नहीं करूंगा। और जब ये बात मेरे अब्बू तक आई तो मेरे अब्बू मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हुए कि तुम्हें क्या हो गया, तुमने इतने सालों का रिश्ता एक मिनट में खत्म कर दिया। अब्बू ने मुझे बहुत ज्यादा समझाया कि रिश्ते बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, ये तुमने क्या कर दिया, अपनी हंसती खेलती जिंदगी अपने हाथों ही बर्बाद कर दी। और फिर हमारी वजह से हमारी फैमिलीज में भी बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और आपस में सब लोग लड़ने लगे और ये रिश्ता खत्म हो गया। जब मेरा रिश्ता खत्म हुआ तो मेरे अबू बहुत ज्यादा बीमार हो गए, मेरी अम्मी भी। मुझे ये सब देखकर बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। उस वक्त तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ मेरी गलती का कि वाकई में रिश्ते बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना था। और बाद में मैंने भी बहुत ज्यादा रोना शुरू कर दिया, अल्लाह पाक से दुआएं मांगना शुरू कर दी कि अल्लाह पाक मेरा रिश्ता वापस से जुड़ जाए। पर हमारे बीच में कुछ भी सही नहीं हो रहा और इस दरमियान में मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी और ज्यादा बिगड़ गई। इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। रिस्क की तंगी हो गई, हर तरह की परेशानी हमारे घर में आ गई, बीमारियां भी। मैं इन सब उलझनों में लग गई और एक तरफ मैं अपने रिश्ते की टूटने की तकलीफ में, मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा आजमाइश में और सब्र में रो रो कर गुजरने लगी। और इस सब के दरमियान में हमारा राब्ता भी बिल्कुल खत्म हो गया और वो इंडिया वापस आके सबसे मिले, लेकिन हमारे घर पर नहीं आए और वापस यूके चले गए। अब मेरे अम्मी अब्बू चाह रहे थे कि मेरा कहीं और निकाह हो जाए, कहीं और रिश्ता लग जाए, लेकिन ये आसान नहीं था क्योंकि सबको मालूम था कि मेरा रिश्ता बचपन से ही मेरे खाला के यहाँ पर तय था। तो हर कोई ये सोचता कि ये रिश्ता कैसे टूट गया, तो कोई भी मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं था। और सब लोगों ने मुझे देख के तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। अब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रही थी, बहुत ज्यादा अजियत हो रही थी। मैं कितना ज्यादा तड़पती थी दिन रात, ये तो बस मैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला ही जानते हैं। फिर ऐसा होता है कि एक दिन अचानक से आपका चैनल मेरे सामने आता है। तो आपका चैनल देखकर मैंने 1.25 दरूद पाक की नियत कर ली और बहुत ज्यादा 1.25 दरूद पाक का विर्द करना शुरू कर दिया। कम से कम मैंने 4 से 5 बार जो था वो 1.25 दरूद पाक को रिपीट किया और अस्तगफार को, जिसके पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी भी हमारे घर की दूर होने लगी और फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होने लगी। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र था और जिंदगी में सुकून भी आने लगा। अब मुझे डिप्रेशन नहीं होता था, लोग कुछ भी मेरे बारे में बोलते थे, मुझे तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन वक्त के साथ मेरी उम्र बढ़ रही थी तो मुझे निकाह की बहुत ज्यादा टेंशन थी और मेरे घर वालों को भी। और मैं यही चाहती थी कि मेरा रिश्ता वापस से उनके साथ जुड़ जाए क्योंकि मोहब्बत थी तो मोहब्बत खत्म नहीं हो रही थी ना, उनको लेकर मेरी तड़प जा रही थी। हर बार दुआ में सिर्फ और सिर्फ उनका नाम आता था। और यकीन माने नूर सिस्टर, कभी कभी तहज्जुद में ऐसी तड़प लग जाती थी उनको दुआओं में मांगने की, आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहते थे और मैं शिद्दत से कांपते हुए उनको दुआओं में मांगती थी कि अल्लाह पाक कुछ भी कर दें, बस मेरा रिश्ता जो है वो वापस से जुड़ जाए, सब कुछ सही कर दें। फिर ऐसा होता है मेरे दिमाग में एक दिन आता है कि क्यों ना मैं बिस्मिल्लाह और 24 नवाफिल वाला अमल करूं, जो कि 12,000 बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है। मैंने काफी इसके मौजज़े सुने हैं और पढ़े हैं। फिर ऐसा होता है नूर सिस्टर, मैं अपने दिल में ये नियत करती हूँ कि अल्लाह पाक में इस अमल को 3 बार पढ़ूंगी और मेरा रिश्ता जो है आप जोड़ दीजिए। जैसा कि आपको पता होगा नूर सिस्टर की 12,000 बिस्मिल्लाह और 24 नवाफिल वाले अमल में कहते हैं कि आसमान के कबूलियत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और जब हम ये अमल करते हैं तो हर चीज अल्लाह सुब्हाना व तआला अता कर देते हैं इन 3 रातों में।
जैसे कि नूर सिस्टर 12,000 बिस्मिल्लाह एक रात में पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, और इस तरह से 3 रातें अमल तो बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन मेरी दुआ की शिद्दत और तड़प भी कम नहीं थी। जब मुझे कुछ चाहिए था तो मैं अल्लाह पाक से कैसे ना मांगती। मुझे तो कोई कहता कि आग पे चलो तो मैं आग पर भी चल लेती। तो बस मैंने इसी यकीन के साथ में जो था इस अमल को पढ़ना शुरू कर दिया, जिसको पढ़ने में मेरी पूरी एक रात निकल गई। रात आप समझे नूर सिस्टर कि 9 बजे पढ़ना शुरू किया था तो सुबह फजर की अजान हो गई, तब तक अमल मुकम्मल हुआ। और मेरे पास वो तारीखें भी लिखी हुई हैं जिसमें मैंने वो अमल पढ़ा था, वो भी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करके पहले आपको इनकी तारीखें बता देती हूँ, इन्होंने इसे कैसे पढ़ा था। मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग जो स्टोरी है वो है। ये कहती है, मैंने अपने दिल में डिसाइड किया था कि हर महीने की चांद की 1 to 15 तक जब भी मैं पाक होंगी 3 दिनों में इस अमल को कर लूंगी। और इसी तरह से इन्होंने 3 महीने जो था वो इस अमल को किया। ये कहती है कि पहले 2 महीने करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी खाला के और मेरे घर में जो लड़ाइयाँ हुई थी, हम लोगों के आप दरमियान में बात शुरू हो गई। अल्लाह पाक ने ऐसा मौजज़ा किया, ऐसे रास्ते बनाए। फिर आखिरी बार जब मैंने इस अमल को किया तो ये कहती कि 1 साल से जो मेरा रिश्ता टूटा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह वो जुड़ गया। अचानक से मैं एक दिन देखती हूँ, 3 दिन अमल करने के बाद ये कहती हैं 6-7 डे था, मैं बैठी हुई थी और अचानक से उनका मैसेज मेरे पास आता है, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत सी हो। और मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती हूँ कि ये अल्लाह पाक का कैसा मौजज़ा है कि जो इंसान मुझसे इतना ज़्यादा खफा था, मेरी शक्ल से भी नफरत करता था, आज वो मुझे कैसे मैसेज करना। और ये कहती है कि कैसे हो सकता था उनका मैसेज आए और मैं जवाब ना दूँ। ये कहती है मैंने उनका जवाब दिया और मैंने उनसे भी रिटर्न में पूछा आप कैसे हैं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे जो है वो कॉल कर लो। इस तरह से कॉल पर उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी, और मैंने भी उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। और हम दोनों के दरमियान में सब कुछ अल्लाह पाक ने ठीक कर दिया। मैं आपको बता नहीं सकती मेरी खुशी का क्या आलम था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दे दी तो कैसे हो सकता था कि मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला की राह में कुछ खर्च ना करूं। ये कहती है मैंने 101 रुपए का सदका निकाला फौरन उसी वक्त, और कुछ चीजें जो थी वो मैंने गरीब बच्चों में भी तकसीम करवा दी। और साथ ही साथ ये कहती हैं कि 12 नवाफिल पढ़ के अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा किया, सलातो शुक्र के, यानी कि जैसे 2 नवाफिल सलातो शुक्र के पढ़ते हैं तो इन्होंने 12 नवाफिल सलातो शुक्र के पढ़े। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप लोग को एक बात और बताऊं कि ये जो अपकमिंग दिसंबर है, 27 दिसंबर को माशाल्लाह से इनका निकाह है उनके साथ में, जो कि एक बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए भी। और मैंने इनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया था कि प्लीज़ अपनी स्टोरी जो है वो शादी से पहले ही मुझे शेयर करना। तो इनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने शादी से पहले ही स्टोरी शेयर की, क्योंकि बहुत सारी सिस्टर्स जो है मेरी चैनल पर जिनकी लाइफ में मिरेकल हुआ है ना, उनकी शादी होने के बाद वो इतनी बिजी हो गई कि वो बहुत थोड़ा थोड़ा पार्ट में करके मिरेकल स्टोरी शेयर कर रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। ये चीज़ मैं समझती हूँ, तो मैंने इनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि कुछ भी हो जाए आपने स्टोरी जो है ना वो मुझे पहले ही भेजनी है। तो अल्लाह पाक के शुक्र से और अल्हम्दुलिल्लाह इनका अल्लाह के करम से इनकी स्टोरी मेरे पास पहले ही आ गई। और इनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक इनको आगे इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश रखें, इन दोनों की जोड़ी बनाए रखें। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में इन दोनों को बहुत सारी दुआएं देना। और देखिए जी, जब अल्लाह पाक ने आपका साथ किसी के साथ लिख दिया है तो वो रिश्ता दोबारा से भी जुड़ जाता है, बस आपके यकीन की बात है। और दरमियान में आप देखें कि 1 साल अल्लाह पाक ने इनको आजमाया, और पहले से भी ये आजमाती हुई आ रही थी, क्योंकि इनका रिश्ता तो बहुत पहले से तय था पर शादी नहीं हो रही थी, शादी में डीले था। डीले करते करते फाइनली अब इनको इनकी मंजिल मिलने वाली है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन दोनों को हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाजमी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।